फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम हर छोटी छोटी चीज में अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ एक साथ कंट्रोल कर लें। करियर, रिलेशनशिप, सोशल मीडिया, लोगों की एक्सपेक्टेशंस और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी। लेकिन सच ये है कि इंसान कभी भी सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। डेरियस फरू इस किताब में हमें ये सिखाते हैं कि सक्सेस और मास्टरी की असली शुरुआत तब होती है जब इंसान ये समझ ले कि उसको सिर्फ उसी पर ध्यान देना है जो सच में मैटर करता है। बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हमें अपने रास्ते से भटकाते हैं। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास दिन के सिर्फ 24 घंटे हैं, लेकिन तुम उनमें से 6 घंटे सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में निकाल देते हो, 4 घंटे उन लोगों की बातों में जो तुम्हें कभी ग्रो नहीं करने देंगे, और बाकी समय सोचने में कि लोग क्या कहेंगे। अब बचा हुआ समय तुम अपने सपनों को कैसे दोगे? यही रीजन है कि ज्यादातर लोग एवरेज जिंदगी जीते हैं। फोकस का मतलब है अपनी एनर्जी और अटेंशन सिर्फ उन चीजों में लगाना जो तुम्हें बेटर बनाती हैं। फोरू कहते हैं कि जब इंसान अपने फोकस को नैरो करता है तभी वो अपने पोटेंशियल को अनलॉक करता है। जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज की रोशनी को कॉन्सेंट्रेट करके आग जला देती है, वैसे ही तुम्हारा फोकस अगर बिखरा हुआ है तो एनर्जी वेस्ट होगी, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल हो जाएगी। सक्सेस का फॉर्मूला सिंपल है, कट डिस्ट्रैक्शंस प्लस फोकस ऑन ग्रोथ इक्वल्स मास्टरी। जिंदगी की सबसे बड़ी कला सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या करते हैं, बल्कि ये है कि हम क्या नहीं करते। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि सक्सेसफुल बनने का मतलब है हर जगह बिजी रहना, हर काम करना, हर चीज सीखना। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान के पास इतनी एनर्जी ही नहीं होती कि वो सब कुछ हैंडल कर सके। इसीलिए फोरू बार बार ये कहते हैं, एलिमिनेशन इज पावर। जब तुम अननेसेसरी चीजों को अपनी जिंदगी से एलिमिनेट कर देते हो, तभी तुम्हें क्लैरिटी मिलती है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो तुम्हें रोज 10 लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 लोग तुम्हारी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। बाकी 8 लोग सिर्फ गॉसिप और नेगेटिविटी में तुम्हारा समय बर्बाद करते हैं। अगर तुम उन 8 लोगों से डिस्टेंस बना लेते हो तो तुम इंस्टेंटली अपने पास क्वालिटी टाइम क्रिएट कर लेते हो। यही एलिमिनेशन है। फोरू कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना उतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। मुश्किल ये है कि हम लोगों को नाराज नहीं करना चाहते, हम नो कहने से डरते हैं, और इसी वजह से हम अपना पूरा शेड्यूल दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से भर देते हैं। अगर तुम सच में फोकस करना चाहते हो तो तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि हर यस के साथ तुम अपने आप को किसी और चीज के लिए नो कह रहे हो, और अगर तुम हर इररेलेवेंट चीज को यस कहोगे तो तुम्हारे पास अपने सपनों के लिए कभी समय नहीं बचेगा। इस किताब में फोरू हमें यह भी बताते हैं कि एलिमिनेशन सिर्फ लोगों या एक्टिविटीज तक सीमित नहीं है, ये हमारे थॉट प्रोसेस में भी जरूरी है। नेगेटिव थिंकिंग, कंपैरिजन, ओवर थिंकिंग, ये सब मेंटल डिस्ट्रैक्शंस हैं। जब इंसान हर वक्त ये सोचता रहता है कि दूसरे लोग मुझसे आगे हैं या मुझसे गलती हो गई, तो वो कभी भी ग्रोथ के पाथ पर नहीं चल सकता। इसीलिए मेंटल क्लैरिटी पाने के लिए तुम्हें अपने दिमाग से भी अनावश्यक विचारों को एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेशन एक तरह की फ्रीडम है। जब तुम्हारे पास कम चीजें होती हैं तो तुम्हारे पास ज्यादा फोकस होता है। जब तुम्हारे पास फ्यूअर चॉइसेस होती हैं तो तुम्हारे पास ज्यादा एनर्जी होती है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल जीते हैं। उनके लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ वो चीज होती है जो उनके काम और पर्पस को सर्व करती है, बाकी सब चीजें सेकेंडरी होती हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई राइटर, कोई लीडर, कोई क्रिएटर। लेकिन सवाल यह है कि कितने लोग अपने सपनों तक पहुंच पाते हैं? बहुत कम। और उसकी सबसे बड़ी वजह टैलेंट की कमी नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंसी की कमी है। डेरियस फारूक्स इस किताब में साफ कहते हैं कि मास्टरी किसी एक दिन का काम नहीं है। मास्टरी का मतलब है हर दिन छोटे छोटे कदमों के साथ उसी डायरेक्शन में बढ़ते रहना। हम अक्सर ये सोचते हैं कि एक ही बार में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, लेकिन सच ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा धीरे धीरे आता है। जैसे पानी का हर एक ड्रॉप पत्थर को घिसता है, वैसे ही कंसिस्टेंसी हर दिन तुम्हारी पर्सनालिटी को शेप देती है। प्रॉब्लम यह है कि लोग शुरू तो कर देते हैं, लेकिन बीच में हार मान जाते हैं। उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है। अगर वो जिम जाते हैं तो चाहते हैं कि 1 महीने में बॉडी बन जाए। अगर वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो चाहते हैं कि तुरंत प्रॉफिट मिल जाए। लेकिन मास्टरी का रास्ता पेशेंस मांगता है। तुम एक दिन फोकस करके मास्टर नहीं बन सकते, लेकिन अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालोगे तो 5 साल बाद लोग तुम्हें ओवरनाइट सक्सेस समझेंगे।
कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुम्हारे दिमाग को डिसिप्लिन सिखाती है। जब तुम रोज एक ही काम रिपीट करते हो तो तुम्हारा माइंड उसे हैबिट बना लेता है, और जब कोई चीज़ हैबिट बन जाती है तो उसे करने के लिए तुम्हें ज़्यादा विल पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग हैबिट्स पर फोकस करते हैं, गोल्स पर नहीं। गोल्स तुम्हें डायरेक्शन देते हैं, लेकिन हैबिट्स तुम्हें वहाँ तक ले जाती हैं। फॉरुक्स हमें ये भी बताते हैं कि कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन असली मैजिक वहीं छुपा है। कोई म्यूजिशियन हर दिन घंटों प्रैक्टिस करता है, कोई एथलीट हर दिन डिसिप्लिन से ट्रेनिंग करता है, कोई राइटर रोज लिखता है इवन जब उसका मन ना हो। यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे मास्टरी में बदल जाती है। सक्सेस कभी भी उन लोगों को नहीं मिलती जो सिर्फ इंस्पिरेशन के भरोसे जीते हैं। सक्सेस हमेशा उन लोगों को मिलती है जो इंस्पायर्ड ना होने पर भी काम करना जानते हैं। कंसिस्टेंसी के लिए एक और ज़रूरी चीज़ है फोकस ऑन प्रोसेस नॉट आउटकम। जब इंसान सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान देता है तो थोड़ी सी फेलियर में ही टूट जाता है, लेकिन अगर वो प्रोसेस पर ध्यान देता है तो हर दिन खुद को इम्प्रूव करने में खुशी पाता है। यही प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच लॉन्ग टर्म में सक्सेस देती है। एनर्जी मैनेजमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टाइम मैनेजमेंट। हम अक्सर ये सुनते हैं कि टाइम मैनेजमेंट ही सक्सेस की कुंजी है, लेकिन डेरियस फोरोक्स इस सोच को चैलेंज करते हैं। उनका कहना है कि असली सक्सेस टाइम मैनेजमेंट से नहीं बल्कि एनर्जी मैनेजमेंट से आती है। सच ये है कि सबके पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं, ना ज़्यादा ना कम, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि उन घंटों के दौरान तुम्हारी एनर्जी लेवल कैसी है। सोचो, अगर तुम्हारे पास 10 घंटे हैं लेकिन तुम मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्टेड हो तो क्या तुम प्रोडक्टिव हो पाओगे? बिल्कुल नहीं। वहीं अगर तुम्हारे पास सिर्फ 4 घंटे हैं लेकिन तुम्हारी एनर्जी पीक पर है तो तुम उन 4 घंटों में दूसरों से ज़्यादा अचीव कर लोगे। यही कारण है कि फॉरुक्स बार बार कहते हैं, प्रोटेक्ट योर एनर्जी नॉट जस्ट योर टाइम। एनर्जी मैनेजमेंट के लिए सबसे पहली चीज़ है फिजिकल हेल्थ। अगर तुम अपने शरीर को इग्नोर करते हो तो तुम्हारा दिमाग कभी भी फुल कैपेसिटी पर काम नहीं करेगा। सही नींद, सही खान पान और रेगुलर एक्सरसाइज सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं है बल्कि फोकस और क्लैरिटी के लिए भी है। सक्सेसफुल लोग अपनी बॉडी को एक मशीन की तरह ट्रीट करते हैं। अगर मशीन खराब है तो कोई भी काम एफिशिएंटली नहीं होगा। दूसरी चीज़ है मेंटल हेल्थ और इमोशनल बैलेंस। बहुत बार लोग सुबह उठते ही सोशल मीडिया खोल देते हैं और दूसरों की ज़िंदगी देखकर खुद को कंपेयर करने लगते हैं। इससे उनकी एनर्जी दिन की शुरुआत में ही ड्रेन हो जाती है। अगर तुम सच में हाई एनर्जी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो तो तुम्हें अपनी मेंटल बाउंड्री सेट करनी होंगी। हर चीज़ पर रिएक्ट करना, हर आर्ग्यूमेंट में पढ़ना, हर खबर कंज्यूम करना, ये सब एनर्जी किलर्स हैं। फॉरुक्स ये भी कहते हैं कि हाई एनर्जी लोगों की सबसे बड़ी पहचान है उनकी क्लैरिटी ऑफ पर्पस। जब तुम्हें पता होता है कि तुम क्यों काम कर रहे हो तो तुम्हारी एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। लेकिन अगर तुम सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए काम कर रहे हो तो थोड़ी ही देर में बर्नआउट हो जाओगे। पर्पस तुम्हें फ्यूल देता है। एनर्जी मैनेजमेंट का एक और बड़ा प्रिंसिपल है स्ट्रेटेजिक रेस्ट। बहुत लोग सोचते हैं कि रेस्ट का मतलब लेजीनेस है, लेकिन असली ट्रूथ ये है कि रेस्ट ही तुम्हें सस्टेनेबल बनाता है। जैसे बैटरी को रिचार्ज करना ज़रूरी है, वैसे ही इंसान को भी। अगर तुम लगातार हसल करते रहोगे लेकिन खुद को रिकवर करने का मौका नहीं दोगे तो इवेंचुअली तुम टूट जाओगे। इसीलिए सक्सेसफुल लोग काम के साथ साथ रेस्ट और प्ले को भी इक्वली सीरियस लेते हैं। आखिरकार फॉरुक्स हमें ये सिखाते हैं कि ज़िंदगी मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर तुम सिर्फ टाइम को काउंट करते रहोगे लेकिन एनर्जी को इग्नोर करोगे तो तुम कभी भी लंबी रेस नहीं जीत पाओगे। लेकिन अगर तुमने एनर्जी मैनेजमेंट सीख लिया, यानी सही समय पर वर्क, सही समय पर रेस्ट और सही चीज़ों पर फोकस, तो तुम किसी भी फील्ड में आउट परफॉर्म कर सकते हो। द वैल्यू ऑफ डीप वर्क। आज के दौर में सबसे बड़ी चैलेंज ये नहीं है कि नॉलेज कम है, बल्कि ये है कि नॉलेज इतनी ज़्यादा है कि लोग फोकस ही नहीं कर पा रहे। हर जगह डिस्ट्रैक्शन है, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, एंडलेस ईमेल्स, हर वक्त बजते हुए मैसेजेस और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर कोई तुम्हारा ध्यान खींचना चाहता है। डेरियस फोरो इस किताब में बताते हैं कि अगर तुम सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हो तो तुम्हें सीखना होगा डीप वर्क का वैल्यू। डीप वर्क का मतलब है ऐसा काम करना जिसमें तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ एक टास्क पर हो और वो भी लंबे समय तक बिना डिस्ट्रैक्शन के। जब इंसान इस स्टेट में होता है तो उसका दिमाग अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर काम करता है। यही वो समय होता है जब क्रिएटिविटी निकलती है, जब प्रॉब्लम सॉल्विंग आसान लगती है और जब इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करता है। प्रॉब्लम यह है कि आजकल के लोग शैलो वर्क में फंस गए हैं। शैलो वर्क मतलब वो काम जो अर्जेंट तो लगता है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं होता,
जैसे बार बार इनबॉक्स चेक करना, बिना रीज़न के मीटिंग्स अटेंड करना या बस रैंडम स्क्रॉलिंग करना। ये सब काम एनर्जी और समय खा जाते हैं, लेकिन लाइफ में कोई बड़ा फर्क नहीं लाते। फोरो कहते हैं कि अगर तुम शैलो वर्क में ही बिजी रहोगे तो कभी भी मास्टर नहीं बन पाओगे। डीप वर्क करने के लिए सबसे पहले चाहिए डिसिप्लिन। इसका मतलब है कि तुम कॉन्शियसली डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक करो। एग्जाम्पल के लिए मोबाइल को फ्लाइट मोड पर डालना, एक फिक्स जगह चुनना जहां सिर्फ काम होगा, और क्लियर बाउंड्री सेट करना कि उस समय तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। ये स्टेप सिंपल लग सकते हैं, लेकिन यही तुम्हें बाकी लोगों से अलग करते हैं। दूसरी चीज़ है टाइम ब्लॉकिंग। फोरो सजेस्ट करते हैं कि अगर तुम डेली स्केड्यूल में सिर्फ 2-3 घंटे भी डीप वर्क के लिए रिजर्व कर लो तो तुम्हारा आउटपुट एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा। ये वो आवर्स होंगे जब तुम अपनी क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस को प्योरेस्ट फॉर्म में यूज़ करोगे। इमेजिन करो कि अगर तुम हर दिन सिर्फ 3 घंटे प्योर डीप वर्क करो तो 1 साल में तुम्हारी प्रोडक्टिविटी एवरेज लोगों से 10 गुना ज़्यादा होगी। डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं है, ये सेटिस्फेक्शन के लिए भी ज़रूरी है। जब इंसान किसी मीनिंगफुल काम में पूरी तरह से डूब जाता है तो उसे एक अलग ही खुशी मिलती है। साइकोलॉजिस्ट इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। फ्लो स्टेट वो मोमेंट होता है जब तुम्हें टाइम का पता ही नहीं चलता और तुम पूरी तरह काम में एब्जॉर्ब हो जाते हो। यही वो मोमेंट्स हैं जो इंसान की लाइफ को पर्पसफुल बनाते हैं। फोरो हमें ये याद भी दिलाते हैं कि डीप वर्क हर किसी को आसान नहीं लगेगा। शुरू में दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्शंस की ओर भागेगा, लेकिन जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते रहोगे तुम्हारा माइंड डिसिप्लिन सीख जाएगा, और एक बार जब तुम डीप वर्क के आदी हो गए तो शैलो काम तुम्हें खुद ब खुद इरेलीवेंट लगने लगेंगे। आखिरकार डीप वर्क ही वो स्किल है जो एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान में फ़र्क करती है। कोई भी इंसान बिजी रहकर महान नहीं बनता। ग्रेटनेस हमेशा उन्हीं को मिलती है जो फोकस के साथ काम करते हैं और अपनी एनर्जी को सिर्फ मीनिंगफुल चीज़ों में लगाते हैं। डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। हम सबने कभी ना कभी ये सोचा है कि अगर मोटिवेशन ज़्यादा मिले तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हम सोचते हैं कि मोटिवेशन ही वो फ्यूल है जो हमें सक्सेस तक ले जाएगी। लेकिन डैरियस फेरो इस किताब में हमें एक हार्श रियलिटी बताते हैं। मोटिवेशन अनरिलायबल है, डिसिप्लिन ही असली स्ट्रेंथ है। मोटिवेशन एक इमोशन है और इमोशंस हमेशा चेंज होते रहते हैं। कभी तुम इंस्पायर्ड महसूस करोगे, कभी डल, कभी एनर्जी हाई होगी, कभी लो। अगर तुम्हारी पूरी सक्सेस सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करती है तो तुम कभी भी लगातार प्रोग्रेस नहीं करता होगे। फुरो कहते हैं कि मोटिवेशन ऐसा है जैसे आग की चिंगारी, कभी तेज जलती है, कभी बुझ जाती है। लेकिन डिसिप्लिन एक स्टेडी फ्लेम है जो हमेशा तुम्हें आगे बढ़ाती है। सोचो, अगर कोई इंसान हर दिन मोटिवेशन का इंतजार करे तो क्या होगा? एक दिन उसे इंस्पिरेशन मिलेगी तो वो खूब मेहनत करेगा, लेकिन दूसरे दिन जब उसका मन नहीं होगा तो वो कुछ भी नहीं करेगा। धीरे धीरे उसकी आदत प्रोक्रेस्टिनेशन में बदल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ एक डिसिप्लिन्ड इंसान, चाहे उसका मूड कैसा भी हो, चाहे मौसम कैसा भी हो, वो हर हाल में अपना काम करता है और यही कंसिस्टेंसी उसे सक्सेस की ओर ले जाती है। डिसिप्लिन का असली मतलब है कमिटमेंट टू योर गोल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ योर फीलिंग्स। अगर तुमने डिसाइड किया है कि रोज सुबह 6 बजे उठना है और एक्सरसाइज करनी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ उस दिन उठोगे जब तुम्हारा मन होगा। इसका मतलब है कि हर दिन उठना है, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो। यही हैबिट तुम्हें मजबूत बनाती है। फिर हमें ये भी समझाते हैं कि डिसिप्लिन बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही बोरिंग चीज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स लाती है। कोई म्यूजिशियन रोज घंटों प्रैक्टिस करता है, कोई राइटर हर दिन लिखता है इवन जब उसके पास आइडियाज नहीं होते। यही डिसिप्लिन इवेंचुअली उन्हें मास्टर्स बनाता है। दुनिया में कोई भी महान काम बिना डिसिप्लिन के नहीं हुआ। डिसिप्लिन डेवलप करने का पहला स्टेप है क्लियर सिस्टम बनाना। जब तुम अपने गोल्स को छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हो और डेली रूटीन में फिट कर लेते हो तो तुम्हें बार बार मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा सिस्टम खुद तुम्हें पुश करता है। फुरो कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग विल पावर पर डिपेंड नहीं करते, वो सिस्टम्स पर डिपेंड करते हैं। दूसरा स्टेप है अकाउंटेबिलिटी। अगर तुम अपने एक्शंस के लिए खुद को अकाउंटेबल नहीं बनाते तो डिसिप्लिन टूट जाएगी। सक्सेसफुल लोग खुद को अकाउंटेबल बनाते हैं, कभी खुद से, कभी अपने मेंटर से, कभी अपने पर्पस से। यही अकाउंटेबिलिटी उन्हें ट्रैक पर बनाए रखती है। आखिर में फुरो कहते हैं कि मोटिवेशन तुम्हें स्टार्ट कर सकती है, लेकिन डिसिप्लिन ही तुम्हें फिनिश लाइन तक पहुंचाएगी। जो इंसान सिर्फ मोटिवेटेड होता है वो बीच रास्ते में हार मान लेता है, लेकिन जो इंसान डिसिप्लिन्ड होता है वो हर हाल में जर्नी पूरी करता है। डिसिप्लिन बोरिंग हो सकती है, टफ हो सकती है, लेकिन यही वो चीज़ है जो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी में बदल देती है। जिंदगी में सबसे बड़ा ट्रैप ये है कि हम हर चीज़ के लिए हाँ कहते रहते हैं।
हमें लगता है कि दूसरों को खुश करके ही हम सक्सेसफुल बनेंगे या हर अपॉर्चुनिटी पकड़ लेना ही सही स्ट्रैटेजी है। लेकिन डैरियस फॉरूज इस किताब में बताते हैं कि नो कहना एक स्किल है और ये स्किल ही तुम्हारे फोकस और ग्रोथ की असली सुरक्षा करती है। सोचो, अगर तुम हर इनविटेशन एक्सेप्ट करोगे, हर फेवर करोगे, हर काम अपने ऊपर ले लोगे, तो तुम्हारे पास अपने सपनों के लिए कितना समय बचेगा? बिल्कुल भी नहीं। यही कारण है कि बहुत सारे लोग बिजी तो रहते हैं लेकिन प्रोग्रेस नहीं कर पाते। उनकी एनर्जी दूसरों के कामों में ही निकल जाती है। नो कहना मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हम लोगों को नाराज करने से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने मना कर दिया तो लोग हमें सेल्फिश समझेंगे। लेकिन फोरूज कहते हैं कि असली सेल्फिशनेस ये है कि तुम अपनी जिंदगी का टाइम और एनर्जी वेस्ट करते रहो सिर्फ इसलिए कि कोई और खुश हो जाए। जब तुम अपने पर्पस को इग्नोर करते हो तो तुम खुद के साथ अन्याय करते हो। सक्सेसफुल लोग सिलेक्टिवली येस कहते हैं। इसका मतलब है कि वो सिर्फ उन्हीं अपॉर्चुनिटीज और कमिटमेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं जो उनके गोल्स के साथ अलाइन होती हैं। बाकी सब चीज़ों के लिए वो पोलाइटली नो कहते हैं। यही कारण है कि उनके पास क्लैरिटी होती है और वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट कर पाते हैं। नो कहना सिर्फ लोगों के लिए नहीं है, ये डिस्ट्रैक्शंस के लिए भी है। जब तुम नो कहते हो लेट नाइट स्क्रोलिंग को, गॉसिप को, अननेसेसरी मीटिंग्स को, तब तुम येस कहते हो अपने ग्रोथ को। हर बार जब तुम किसी इररिलेवेंट चीज़ को मना करते हो, तुम अपने सपनों की ओर करीब पहुंचते हो। फोरूज हमें ये भी सिखाते हैं कि नो कहना आर्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें रूड होना है, इसका मतलब है कि तुम्हें असर्टिव होना है। सिंपल और रिस्पेक्टफुल तरीके से बाउंड्री सेट करना ही मैच्योरिटी की निशानी है। जब तुम अपने प्रिंसिपल्स के साथ खड़े होते हो तो लोग इवेंचुअली तुम्हें रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। आखिरकार हर नो तुम्हें एक बेटर येस की ओर ले जाता है। जितना ज़्यादा तुम अननेसेसरी चीज़ों को एलिमिनेट करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारे पास एनर्जी और टाइम बचेगा उस काम के लिए जो सच में तुम्हारे लिए मीनिंगफुल है। और यही फोकस तुम्हें एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ ले जाता है। बिल्ड सिस्टम्स नॉट गोल्स। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी गोल्स के इर्द गिर्द प्लान करते हैं। मुझे ये अचीव करना है, मुझे इतने पैसे कमाने हैं, मुझे ये पोजीशन तक पहुंचना है। गोल्स सुनने में अच्छे लगते हैं क्योंकि वो डायरेक्शन देते हैं, लेकिन डैरियस फोरो इस किताब में बताते हैं कि गोल्स से ज़्यादा पावरफुल होते हैं सिस्टम्स। गोल एक डेस्टिनेशन है, जबकि सिस्टम वो डेली हैबिट्स और प्रोसेसेस हैं जो तुम्हें उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि गोल्स तो टेम्पररी होते हैं, एक बार अचीव हो गए तो खत्म। लेकिन सिस्टम्स हमेशा तुम्हें कंसिस्टेंट ग्रोथ देते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हारा गोल है 10 किलो वजन कम करना, तो वो सिर्फ टेम्पररी अचीवमेंट होगी। लेकिन अगर तुमने हेल्दी लाइफस्टाइल का सिस्टम बना लिया तो वो सिस्टम लाइफ टाइम तुम्हें फिट रखेगा। फोरो कहते हैं कि गोल्स अक्सर फ्रस्ट्रेशन पैदा करते हैं क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता इंसान खुद को इनकम्प्लीट महसूस करता है। लेकिन सिस्टम्स तुम्हें रोज इंप्रूवमेंट का सेटिस्फैक्शन देते हैं। जब तुम प्रोसेस पर फोकस करते हो तो हर दिन तुम्हें छोटी छोटी जीतें मिलती हैं। यही छोटी जीतें तुम्हें लॉन्ग टर्म में मोटिवेटेड रखती हैं। सक्सेसफुल लोग सिस्टम्स पर इतना विश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि सिस्टम ऑटोमेशन क्रिएट करता है। जब कोई एक्शन तुम्हारी डेली रूटीन का हिस्सा बन जाता है तो उसे करने के लिए तुम्हें ज़्यादा विल पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही रीज़न है कि एथलीट्स, राइटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, ऑल मास्टर्स ऑफ देयर फील्ड सिस्टम्स बिल्ड करते हैं। वो सिर्फ एंड रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते बल्कि डेली डिसिप्लिन पर ध्यान देते हैं। सिस्टम बनाने का पहला स्टेप है क्लैरिटी। तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि कौन सी डेली हैबिट्स तुम्हें उस इंसान में बदल देंगी जो तुम्हें बनना है। दूसरा स्टेप है कंसिस्टेंसी। भले ही छोटा कदम हो लेकिन डेली होना चाहिए। और तीसरा स्टेप है मेजरमेंट, ताकि तुम देख सको कि तुम्हारा सिस्टम तुम्हें प्रोग्रेस दे रहा है या नहीं। फोरो ये भी बताते हैं कि सिस्टम ओरिएंटेड अप्रोच तुम्हें फेलियर से डरने नहीं देती। अगर तुम सिर्फ गोल्स पर फोकस करते हो और फेल हो जाते हो तो तुम्हारा पूरा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। लेकिन अगर तुम्हारा सिस्टम स्ट्रांग है तो हर फेलियर भी तुम्हें सीखने का मौका देता है और तुम तुरंत वापस ट्रैक पर आ जाते हो। आखिरकार गोल्स तुम्हें शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट देते हैं लेकिन सिस्टम्स तुम्हें लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं। जो इंसान सिस्टम्स बनाता है वो चाहे गोल्स अचीव करे या ना करे, वो हर दिन इंप्रूव होता है और इंप्रूवमेंट ही असली सक्सेस है। लर्निंग नेवर स्टॉप्स। डैरियस फोरूक्स इस किताब में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। अगर तुम सीखना बंद कर दोगे तो बढ़ना भी बंद कर दोगे। जिंदगी में ग्रोथ और प्रोग्रेस सिर्फ उन्हीं लोगों के हिस्से में आती है जो हर दिन खुद को नया सीखने के लिए तैयार रखते हैं। नॉलेज का ओशन इतना बड़ा है कि कोई भी इंसान कभी ये नहीं कह सकता कि अब मुझे सब आता है। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत से लोग एक डिग्री लेने या एक जॉब पाने के बाद सीखना बंद कर देते हैं। वो समझते हैं कि अब जर्नी पूरी हो गई। असली डाउनफॉल वहीं से शुरू होता है। लर्निंग का मतलब सिर्फ बुक्स पढ़ना नहीं है। लर्निंग का मतलब है हर एक्सपीरियंस, हर फेलियर, हर मिस्टेक से सीखना। जो इंसान हर हालात में खुद से सवाल करता है मैंने इससे क्या सीखा, वही असली लर्नर होता है। फोरूक्स कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग फेलियर से डरते नहीं बल्कि उन्हें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मानते हैं। आज के समय में नॉलेज हर जगह अवेलेबल है। ऑनलाइन कोर्सेज, ऑडियो बुक्स, मेंटर्स, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, सोर्सेज अनगिनत हैं।
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग सिर्फ कंज्यूम करते रहते हैं, अप्लाई नहीं करते। असली लर्निंग तभी होती है जब तुम नॉलेज को एक्शन में बदलते हो। सिर्फ पढ़ने से कोई मास्टर नहीं बनता, प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंटेशन ही लर्निंग को विजडम में बदलते हैं। लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करने के लिए सबसे पहले चाहिए ह्यूमिलिटी। जब तक तुम्हें ये एहसास नहीं होगा कि तुम्हें बहुत कुछ नहीं पता, तब तक तुम सीखने के लिए खुले नहीं रहोगे। ईगो सीखने का सबसे बड़ा दुश्मन है। ईगो कहता है कि मुझे सब आता है, लेकिन क्यूरियोसिटी कहती है कि मुझे और जानना है, और क्यूरियोसिटी ही ग्रोथ का फ्यूल है। दूसरी चीज है अडैप्टेबिलिटी। टेक्नोलॉजी, सोसाइटी और अपॉर्चुनिटीज हर दिन बदल रही हैं। अगर तुम रिजिड रहोगे और नए स्किल्स अडॉप्ट नहीं करोगे तो पीछे छूट जाओगे। सक्सेसफुल लोग हमेशा खुद को अपडेट करते रहते हैं। वो जानते हैं कि चेंज को रेजिस्ट करने वाले लोग इररेलेवेंट हो जाते हैं, लेकिन चेंज को अडॉप्ट करने वाले लोग लीडर्स बनते हैं। फरूक्स इस किताब में ये भी याद दिलाते हैं कि लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ इंसान कह सके कि अब मैं परफेक्ट हूँ। लर्निंग तुम्हें हम्बल बनाती है, क्यूरियस रखती है और तुम्हें द जर्नी टुवर्ड्स मास्टरी। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी लेवल पर मास्टरी चाहता है, चाहे वो करियर हो, बिजनेस हो, आर्ट हो या पर्सनल लाइफ। लेकिन सच ये है कि मास्टरी किसी शॉर्टकट से नहीं मिलती। डेरियस फॉरुख बताते हैं कि मास्टरी एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं। लोग अक्सर दूसरों को देखकर सोचते हैं कि उनका टैलेंट उन्हें सफल बना रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी मास्टरी डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और कभी ना रुकने वाले एफर्ट का नतीजा है। मास्टरी का पहला स्टेप है क्लैरिटी। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हें किस फील्ड में मास्टर बनना है। जब तक तुम्हारी डायरेक्शन साफ नहीं होगी, तुम्हारा फोकस बिखरा रहेगा। बहुत से लोग हर चीज़ में हाथ डालते हैं, लेकिन किसी एक चीज़ में डेप्थ नहीं ला पाते। मास्टर बनने के लिए डेप्थ चाहिए, और डेप्थ सिर्फ तब आती है जब तुम्हें क्लियर पाथ चुनते हो। दूसरा स्टेप है प्रैक्टिस। कोई भी स्किल सिर्फ पढ़ने या समझने से डेवलप नहीं होती। रिपीटिशन और डेलिब्रेट प्रैक्टिस ही तुम्हें एक्सपर्ट बनाती है। फॉरुख कहते हैं कि 1000 बार प्रैक्टिस करना एक बार करने से इनफाइनाइटली बेटर है। हर रेपिटेशन तुम्हें इंप्रूवमेंट की तरफ ले जाती है। तीसरा स्टेप है पेशेंस। मास्टरी कभी जल्दी नहीं मिलती। इंस्टेंट सक्सेस की चाहत इंसान को अधूरा छोड़ देती है। असली मास्टर्स वो होते हैं जिन्होंने सालों तक मेहनत की है, फेलियर्स झेले हैं और फिर भी प्रोसेस को एंजॉय किया है। मास्टरी का मतलब दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर इसने आपकी सोच को एक नया रास्ता दिया है, तो इसे यहीं रोक मत देना। इस रोशनी को सिर्फ अपने तक मत रखो, बल्कि इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ। वीडियो को लाइक करो ताकि हमें पता चले कि हमारी मेहनत आपके काम आ रही है। इसे शेयर करो ताकि आपके दोस्त, आपके परिवार और वो लोग जो आज थोड़े से अंधेरे में हैं, उन्हें भी ये रोशनी मिल सके। और हाँ, आपकी एक छोटी सी कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। आप क्या सोचते हैं? आपकी जीवन में कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा छू गई? इसे कमेंट में ज़रूर लिखो। और सबसे ज़रूरी, अगर आप इस सफ़र में हमारे साथ चलते रहना चाहते हो, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ और उस छोटी सी घंटी को भी ऑन करो, क्योंकि आने वाले हर वीडियो में हम साथ मिलके और गहराई से ज़िंदगी के ऐसे ही रहस्यों को खोजेंगे। याद रखो, आपका हर एक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब सिर्फ एक एक्शन नहीं है, ये हमारी इस जर्नी का ईंधन है। तो चलो मिलके इस रोशनी को और फैलाते हैं।